हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 13 का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग इन सी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल बातें समझी थी। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग वीडियोस भी देखे होंगे जो सी में मैनिपुलेशन से रिलेटेड थे, स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन से रिलेटेड थे। आइए फॉर्मली इंट्रोडक्शन में कराता हूँ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में बहुत काम आते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड मैनिपुलेशन करने के लिए कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन और भी हैं। कुछ चुनकर मैंने 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए strlen। ये फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में हम स्ट्रिंग पास करते हैं, या ये कहें कि हम उस एरे का एड्रेस पास करते हैं जिसमें स्ट्रिंग रखी हुई है। ये हमें रिटर्न करके देता है स्ट्रिंग की लेंथ। इसी तरीके से फंक्शन है strrev। ये सारे फंक्शंस पर मैंने वीडियोस सेपरेट बनाए हुए हैं, तो यदि आप इन फंक्शंस का यूजेज समझना चाहते हैं तो आप प्रोग्रामिंग इन सी करके वीडियोस आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप उनको ज़रूर विज़िट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप इन वीडियोस को ओपन करके देख सके, आपको ढूंढने में दिक्कत ना जाए। लेकिन इनके वीडियोस क्योंकि मैंने अलग से बना के रखे हुए हैं, मैं इस वीडियो में इनके प्रोग्राम्स नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इन फंक्शंस के नाम और काम से। strrev फंक्शन स्ट्रिंग को रिवर्स करने के काम आता है। ये भी एक सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी स्ट्रिंग का एड्रेस, और बदले में आपको रिटर्न करके देता है स्ट्रिंग रिवर्स की हुई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लोअर फंक्शन है strlwr जो स्ट्रिंग के उन कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है जो अपर केस में होते हैं। इसी तरीके से स्ट्रिंग अपर फंक्शन strupr ये स्ट्रिंग के उन कैरेक्टर्स को जो लोअर केस में होते हैं उनको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब आपको स्ट्रिंग कॉपी करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरे है, कैर एरे है एस नाम से, और उसमें आप भोपाल असाइन करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे strcpy और उस एरे का नाम यानी एड्रेस आप पास कर रहे हैं। एरे का नाम लिखना हमेशा उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट आप लिखेंगे वो स्ट्रिंग जो आप असाइन करना चाहते हैं इस एरे में, इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग कॉपी हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है। स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन का काम होता है 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, strcmp, और जैसे मैंने 2 स्ट्रिंग लिखी हैं अमर एंड अमित, तो ऑब्वियसली ये दोनों स्ट्रिंग्स डिफरेंट है, पर ये रिटर्न क्या करता है, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ध्यान सुनिएगा। दोनों स्ट्रिंग के कंपैरिजन में सबसे पहला करस्पॉन्डिंग मिसमैच कैरेक्टर का आस्की डिफरेंस, मतलब पहला कैरेक्टर पहले कैरेक्टर से कंपेयर हुआ, ये तो मैच कर गया। दूसरा कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर हुआ, ये भी मैच कर गया। तीसरा कैरेक्टर तीसरे कैरेक्टर से मैच नहीं हुआ, तो ये पहला करस्पॉन्डिंग मिसमैच कैरेक्टर है। इनका आस्की डिफरेंस क्या हुआ, मतलब आस्की कोड ऑफ ए माइनस आस्की कोड ऑफ आई, जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन के द्वारा। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर रिटर्न वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब स्ट्रिंग सेम है, अगर 0 नहीं आ रही है तो स्ट्रिंग सेम नहीं है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन से अपन स्ट्रिंग को अपेंड कर पाते हैं। जैसे कोई एक एरे है जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग ऑलरेडी रखी हुई है, जैसे सपोज करिए एक एरे मैंने बनाया एस नाम का, और इसके अंदर स्ट्रिंग रखी हुई है हेलो। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कंकैटिनेट कर दूं स्टूडेंट्स, तो एस एरे में हेलो स्टूडेंट स्टोर हो जाएगा, हेलो के आगे स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएगा और वो पूरी एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस होते हैं।
आइए देखते हैं, अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हैंडल करना होता है तो हम क्या करेंगे। हम 2 डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कैर टाइप का 2 डायमेंशनल एरे बनाया है, इसको आप रो कॉलम में एज्यूम करिए। फिजिकली तो ये लीनियरली ही स्टोर होता है, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए रो कॉलम में एज्यूम करते हैं। हम बोलते हैं 3 रोज हैं एंड 10 कॉलम्स हैं। तो डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है 3 रोज हैं एंड 10 कॉलम्स हैं हर रो में। इसमें हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। हम कितनी स्ट्रिंग स्टोर कर पा रहे हैं? 3, क्योंकि 3 रोज। आप ये मान के चलिए कि 2 डायमेंशनल एरे है, यानी एरे ऑफ एरेज। तो हर एक रो एक एरे है, तो 3 एरे हमारे पास हैं और एक एरे में एक ही स्ट्रिंग स्टोर की जाएगी। इसलिए जितनी स्ट्रिंग हमें स्टोर करनी है हम उतने एरे बनाना चाहेंगे। तो 3 का मतलब 3 स्ट्रिंग रख सकते हैं। तो हमने इसमें असाइन की, हमने डिक्लेरेशन करते वक्त वैल्यू असाइन करी है, तो हम लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर तीनों स्ट्रिंग्स कॉमा से सेपरेट करते हुए। जैसे भोपाल, दिल्ली, कानपुर, आप देख सकते हैं मेमोरी में किस तरीके से दिखाई देगा। अगर हमें यूजर से इनपुट कराना है तो हम किस तरीके से इनपुट करा सकते हैं, आइए वो भी देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के मैं एक 2 डायमेंशनल एरे बनाऊंगा कैर टाइप का। जैसे मैंने बना लिया S3 और 10। मैं यूज़र से कुछ स्ट्रिंग एंटर करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ I, स्क्रीन क्लियर करवाता हूँ, यूज़र को मैसेज देता हूँ एंटर 3 स्ट्रिंग्स। अब यूज़र 3 स्ट्रिंग्स एंटर करेगा तो हमें गेट्स फंक्शन भी 3 बार चलाना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग के लिए 1 बार। तो पहली बार में जो स्ट्रिंग आएगी वो पहले एरे में आएगी। अब ये पहले एरे का देखिए पहला ब्लॉक क्या है, S00। तो हम इसमें एड्रेस पास करेंगे S00 इसका। तो पहली स्ट्रिंग इसमें आएगी। अगली स्ट्रिंग किस में जाएगी? S10 के एड्रेस पे, यानी इस 0 की जगह हमें क्या लिखना होगा? 1। फिर इस 0 की जगह, इस 1 की जगह हमें क्या लिखना होगा? 2। तो इस जगह पर हम क्यों ना I लिख दें और एक लूप चला दें, I की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक I++। तो इस तरीके से हम एक एक स्ट्रिंग को गेट्स की मदद से एक एक एरे में पहुंचा सकते हैं। आप इस गेट्स को इस तरीके से भी लिख सकते थे, गेट्स SI, यानी आप एड्रेस ऑफ नहीं लिखना चाहते हैं तो एड्रेस ऑफ हटाया तो एक स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा दिया है। तो S0 इज द नेम ऑफ फर्स्ट एरे, राइट। अगर मैं S0 लिखता हूं तो ये पहले एरे का एड्रेस हुआ, S1 लिखता हूं तो दूसरे एरे का एड्रेस हुआ, S2 लिखता हूं तो ये तीसरे एरे का एड्रेस हुआ। तो लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इन्हीं स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराना है, तो मैं किस तरीके से कराऊंगा? मैं एक और फॉर लूप लगाता हूं, I की वैल्यू अगेन 0 से लेकर 2 तक चलाता हूं, I++ करता हूं और printf में %s, राइट, और लाइन चेंज देन s I गेट ch एंड प्रोग्राम एंड। इसको हम रन करते हैं। 3 हम नाम एंटर करते हैं, अमित, अरुण, सौरभ। देखिए ये तीनों प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे में हम कई सारी स्ट्रिंग एक साथ हैंडल कर सकते हैं। यदि आप इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग के अलग से वीडियोस बनाकर इसमें अपलोड किए हुए हैं, आप उनको सेपरेटली देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स के जरिए उनके लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना है, कुछ आप और सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के जरिए लिख के भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।